हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसी के क्रम में जो है हम लोग पहले चैप्टर से जो है फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट किए हैं। और उसी के क्रम में जो है आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, यानी आज हम लोग देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है डायमेंशन हमारा क्या होता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आवेश की प्रॉपर्टी या कूलाम का नियम और वैद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव और सारे टॉपिकों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप जाइए उन बारी बारी से सारे वीडियो को देखिए। ठीक है, उसके बाद से जो है इस वीडियो को भी देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या होता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोस्तों ध्यान देना, हम परीक्षण आवेश को Q नॉट से दिखाते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमारा क्या कहता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या होता है? E होता है। ई से उसको हम क्या करते हैं? दर्शाते हैं। E इज इक्वल टू परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यानी F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात यानी Q नॉट को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन, यानी फिर से लिखते हैं हम F अपान Q नॉट, यानी बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति, और आवेश का क्या होता है दोस्तों? कूलाम। यह हमारा क्या हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाता है। एक और मात्रक होता है इसका, ई का एक और मात्रक होता है, क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर, यह कहाँ से आता है दोस्तों? इसको हम जो है इस फार्मूला से लाते हैं। ई इज इक्वल टू होता है V/D। इसको हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो हमारा विभव होता है उसमें क्या संबंध होता है। वही होता है E इज इक्वल टू V/D। बिल्कुल इसको हम अच्छे तरीके से डेराइव करेंगे, तब हम देखेंगे। तो यहीं से आता है विभवांतर वोल्ट प्रति मीटर, इसका एक और मात्रक हो जाता है। मात्रकों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि यह हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है सीधे 1 नंबरों में जो है पूछ लिए जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव के तौर पर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं दोस्तों, यह कौन सी राशि है? वैद्युत क्षेत्र, इसको हम शॉर्ट में वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। यह कौन सी राशि है? अगर हम राशि की बात करें तो हमारा क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र ई जो होता है सदिश राशि होता है। ठीक है, इसको हम, यह क्या कौन सा राशि होती है दोस्तों? सदिश राशि हमारा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम वेक्टर के रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलिए देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है उसका जो है डायमेंशन क्या होता है, क्योंकि डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यह जो है अक्सर 3 नंबरों में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। हमने फार्मूला क्या पढ़ा दोस्तों? E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। दोस्तों आपको हम जो है एक सजेशन देना चाहते हैं, इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। कितने छोटे छोटे बीमा होते हैं उसको आप जो है डायरेक्टली याद करके रखिए, क्योंकि जो है जब भी आप जो है बड़े बड़े बीमाओं को निकालेंगे तो उसमें जो है यह बहुत ही सहायक होते हैं। जैसे हम लिख दे रहे हैं कुछ बीमा को, उसको आप जो है ध्यान में रखिएगा। जैसे वेग का बीमा आपको याद रखना है LT का पावर -1, और त्वरण का बीमा आपको याद रखना है LT का पावर -2। उसके बाद से हमारा जो है बल का बीमा याद रखना है MLT के पावर -2। उसके बाद से हमें कार्य का बीमा याद रखना है ML का पावर 2, T का पावर -2। ठीक है, इन बीमाओं को आप जो है बिल्कुल जुबान पर रखिएगा, तभी जो है आप जब भी बड़े बड़े बीमा को निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे जब आप एप्सिलॉन 0 का बीमा निकालेंगे उसमें भी इसका हेल्प होने वाला है बल का। ठीक है, जब आप संधारित्र C जो है उसका बीमा निकालेंगे उसमें भी जो है बहुत हेल्प होने वाला है। इसीलिए आप जो है इन 4 बीमाओं को जो है बिल्कुल याद करके रखिएगा। वैसे हम बल का बीमा निकाल भी सकते हैं, कैसे देखना। F इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? बल कार्य क्या है हमारा? बल का बीमा हम निकाल सकते हैं क्या दोस्तों? W बराबर क्या होता है दोस्तों? F इंटू डी। ठीक है, क्या होता है? F इंटू डी। तो हमारा F बराबर क्या हो जाएगा? W बाई डी। ठीक है, तो हमारा कार्य का बीमा क्या हो जाता है दोस्तों? क्या हो जाता है?
ml का पावर 2 t का पावर -2 अपान डी का बीमा हमारा क्या हो जाएगा, डी क्या है, एक प्रकार की दूरी है तो इसका बीमा क्या हो जाएगा एल, तो एल ऊपर जाएगा, एक एल से एक एल कट जाएगा, ठीक है, ml t के पावर -2 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक और जो है निकाल सकते हैं, बॉल बराबर एफ बराबर क्या होता है m इंटू ए, तो हमारा ए का m का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान है तो उसका m हो जाएगा, और वेग का हमने क्या हो जाएगा एल टी के पावर -2, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको जितना ज़्यादा फार्मूला रहेगा याद रहेगा आप जो है कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो जैसा हमने आपको बता दिया बल का बीमा निकाल कर, ठीक है। तो चलिए हम वैद्युत क्षेत्र का जो है बीमा निकालते हैं। E इज इक्वल टू बल का हमने क्या निकाला mlt का पावर -2, यहाँ पे देखिए mlt के पावर -2, ठीक है, अपान Q का बीमा क्या होता है AT, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो E बराबर mlt के पावर -2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा a का पावर -1 t का पावर -1। तो देखना दोस्तों कितना हो जाएगा, E बराबर ml और एक -2 और एक ये -1 कितना हो जाएगा -3 इंटू a का पावर -1, यही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की बीमा हो जाती है, ठीक है। तो आप जो है इन 4 बीमाओं को जो है ध्यान में रखिएगा, तो ऐसे ऐसे आप जो है कोई भी बीमा हो जो है कोई दिक्कत आपको जो है नहीं होगा, आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका यह हमारा क्या हो जाता है बीमा हो जाता है इज इक्वल टू mlt के पावर -3 a पावर -1, ठीक है। तो यह हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र का जो भी टॉपिक होता है यह क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है यह बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, उसका बीमा क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, यह सारी बातें आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक और आपको जो है बात ध्यान में रखना है कि अगर जो है वैद्युत क्षेत्र दिया हो और आवेश दिया हो तो उस आवेश पर जो लगने वाला बल होता है F वो होता है EQ के बराबर होता है, ठीक है। इसको आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि किसी चार्ज पर लगने वाला जो बल होगा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा EQ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी जो है आपको जो है ध्यान में रखना है, यह न्यूमेरिकल में बहुत ही सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और जो है लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको पता चले कि वीडियो आपको जो है बिल्कुल समझ में आया है, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले जो है मज़ेदार वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।